नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल झारखंड लैब में। तो आज हम लोग जुड़ चुके हैं फिर से अपने एक नए सॉल्यूशन के साथ। और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सब्जेक्ट मैथ्स के मॉडल पेपर सेट 1 के सॉल्यूशन के बारे में। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हुए डायरेक्ट आते हैं हम लोग अपने वर्क पर और करते हैं सेट 1 का सॉल्यूशन। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस चैनल पर होने वाले एक्टिविटी का सबसे पहले जानकारी आपको मिले। तो जैसा कि आप लोगों को दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर इंटरफेस, आप लोगों को मैथ क्लास 10th का मॉडल पेपर है। ठीक है, तमाम बच्चों को मैथ में बहुत ज्यादा परेशानी होती है, तो मैं सोची कि चलो मैथ का ही सबसे पहले किया जाए। तो देखिए, स्टार्टिंग क्वेश्चन तो बहुत बेसिक से स्टार्ट है। ठीक है, तो बेसिक क्वेश्चन को सबसे पहले पिक किया जाए। और ये देखिए, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, 156 के अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखे। तो यहाँ सिंपली 156 का जो आप गुना मतलब गुणनखंड करने जाओगे, जो इस तरह से होता है, आई थिंक 156 का गुणनखंड तो सभी बच्चों को निकालना आता ही होगा। ठीक है, 156 का गुणनखंड निकालने में कोई बहुत बड़ा परेशानी तो नहीं है। आप लोग ये वाला मेथड यूज करते हो ना, एलसीएम वाला। ठीक है, तो इसके बजाय मैं कहूंगी कि चूंकि ये ऑब्जेक्टिव टाइप है, तो एलसीएम मेथड यूज करने के बजाय आप लोग ऑप्शन से क्या करिए कि सवाल का जवाब लगाना सीखिए। बस आप यहाँ पे गुना कर करके चेक कर लीजिए कि किसको गुना करने पर 156 आ रहा है। तो इसको भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, आपका डी नंबर को गुना कर लीजिएगा तो आपका 156 आ जाएगा। देखिए, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12 और 12 को 13 से गुना करेंगे तो 156। अब देखिए, सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है, लिखा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यदि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर है, जहां तो क्या होना चाहिए इसका 0 लेस और इक्वल आर लेस बी। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 7√5 कैसी संख्या, तो 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए दोस्तों, जिसमें एक्सप्लेनेशन का जरूरत नहीं होगा उसमें एक्सप्लेनेशन दे करके टाइम को बर्बाद करना कोई बहुत बड़ा समझदारी का काम नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, ये वाला क्वेश्चन नंबर 4 जो है, इस पे थोड़ा सा डाउट है। इसको थोड़ा सा आप लोग पता करके मुझे बताइएगा। ठीक है, और तब तक क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। ठीक है, क्योंकि अब ऐसा मत सोचिएगा आप लोगों की सॉल्यूशन नहीं दिया जा रहा है। ठीक ना, सॉल्यूशन दिया जा रहा है, कुछ एक आध क्वेश्चन ऐसा है जो अटक रहा है। ठीक है, तो मैं चाहती हूँ कि अगर आप बच्चों को किसी तरह से मालूम हो तो आप लोग मुझे बता सकते हो। ठीक है, यहाँ पर कोई नेगेटिव चीज नहीं है। और चलिए देखिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, पूछता है शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। तो सबसे पहले आप देखिएगा कि ब्रैकेट में क्या दिया हुआ है। आप लोग बोलोगे ब्रैकेट में x दिया हुआ है, तो आप लोगों को ये वाले लाइन पे फोकस करना है। ठीक है, आप लोगों को ये वाले लाइन पे फोकस करना है। अब देखिए, ये लाइन पे कितना पॉइंट आ रहा है, तो देखिए एक ये पॉइंट आ रहा है, एक ये पॉइंट आ रहा है और एक ये पॉइंट आ रहा है, लाइन का पॉइंट। ठीक है, तो कितना है 3 है, तो इसका आंसर आपका 3 हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 15 के शून्य क्या होंगे। तो इसका शून्य निकालने का सबसे बेहतरीन तरीका होता है, एक तो आपके पास क्या है, एक तो आपके पास एक्स स्क्वायर है। ठीक है दोस्तों, एक एक्स स्क्वायर है और माइनस क्या है आपके पास 15 है। तो अगर इसका रूट कर लिया जाए और रूट के बाद आपका 15 लिख दिया जाए, ठीक है, और इसके ऊपर, ठीक ना, इसके ऊपर जो है स्क्वायर लगा दिया जाए, अगर ऐसा कर दिया जाए दोस्तों, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप लोग को पता है कि रूट और स्क्वायर आपस में टर्मिनेट हो जाते हैं, यानी अभी भी ये 15 ही है। ठीक है, ये अभी भी 15 ही है। तो अब ये फॉर्मूला किस पे बन जा रहा है, तो आप कहोगे अब ये फॉर्मूला बन रहा है आपका ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर पे बन रहा है ये फॉर्मूला। ठीक है, क्या बन रहा है, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। ठीक है, और आप लोगों को मालूम है इसका क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी कि इसका जो आपका शून्य का आएगा, एक रूट 15 प्लस में और एक माइनस में होगा। अगला वाला देखिए दोस्तों, आपको करना है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2। ठीक है, तो इसका करने का तरीका, ठीक है, आप लोगों को सबसे पहले गुणनखंड करना होगा। गुणनखंड करने के बाद जो दो आंसर आता है ना दोस्तों, ठीक है, जो दो आंसर आता है जिसको हम लोग अल्फा और बीटा कहते हैं, ठीक है, हम लोग अल्फा और बीटा कहते हैं, तो अल्फा और बीटा को आपको क्या करना है, आपको गुना कर देना है। ठीक है, आपको क्या करना है, अल्फा और बीटा को गुना कर लेना है। सिंपली जब आप लोग अल्फा और बीटा को गुना करते हो तो फॉर्मूला क्या बनता है आप लोगों का, c/a, है ना, c/a फॉर्मूला बनता है। ठीक है, और ये आप लोगों को निकालना है। ठीक है, तो इससे हम लोगों को कोई मतलब नहीं है, इससे हम लोगों को कोई मतलब नहीं, बस आप लोगों को क्या पता करना है, आप लोगों को बस अल्फा और बीटा पता करना है, यानी इसको सॉल्व करके आपको जो दो आंसर निकलता है ना, एक्स का दो वैल्यू,
वो पता करना, उन दोनों को गुना कर देना, ठीक है। तो उस तरह से आंसर हम लोग का आ जाता है 2। अगर आप लोग कहोगे कि नहीं इस पर भी हम लोगों को एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप लोग बता देना, ठीक है। मैं देखूंगी अगर किसी पे बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत होगा तो मैं इस टॉपिक पे सेपरेट वीडियो आप लोगों के लिए बना दूंगी, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर बोला है कि इस पे फोकस करिएगा आप लोग, ठीक ना, ये वाले पे फोकस करिएगा बस, ठीक है, कि A1 बट्टा A2 है और ये नॉट इक्वल टू है B1 बट्टा B2 का। तो ऐसी स्थिति में हमेशा अद्वितीय हल होता है, ठीक है। अब बात करते हैं इसको सॉल्व करें, तो इसको सॉल्व करने का बहुत अच्छा तरीका है, ठीक है। आप लोग देखिए, ये जो पहला लिखा हुआ है ना, ये पहला 9 ये x का वैल्यू है, ये 5 है ये y का वैल्यू, तो आप लोग रख के देखिए, यहाँ पे 9 यहाँ पे 5 रखेंगे तो 14 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए 9 में से 5 जाएगा तो 4 आ जाएगा। ऐसा और कोई ऑप्शन है? ऑप्शन से खेलिए, ठीक है दोस्तों। उतना निकालने का कोशिश करने का जरूरत नहीं है, ठीक है, कि इसका पहले हम समीकरण 1 मानेंगे, इसको समीकरण 2 मानेंगे। डायरेक्ट ऑप्शन दिए तो ऑप्शन से खेलने की कोशिश करिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पूछ रहा है रैखिक समीकरण के युग्म असंगत हो। अगर किसी रैखिक समीकरण का युग्म क्या है, असंगत है, तो वो हमेशा समानांतर रेखा होती है, ठीक है। अब यहाँ पे द्विघात समीकरण कौन सा है, तो आप लोगों को मालूम होगा द्विघात समीकरण का फॉर्म क्या होता है। द्विघात समीकरण का फॉर्म होता है आप लोगों का ax स्क्वायर प्लस bx, ठीक है, ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस में होता है आप लोगों का c, ठीक है। प्लस में आप लोगों का क्या होता है c इक्वल टू 0। तो आप लोगों को बस सिंपली क्या करना है, यहाँ पर सॉल्व करके चारों ऑप्शन को देख लेना है और जो भी इस फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। ये देखिए, ये मसलन ये रहना जरूरी है। कभी कभी ये नहीं आता है चलेगा, ये नहीं आता है चलेगा, बट स्क्वायर रहना चाहिए आप लोगों का, ठीक है। तो सॉल्यूशन करके आप लोगों को देखना है, ठीक है, क्योंकि आप लोग ऐसे देख सकते हो सभी पे स्क्वायर लगा हुआ है। अब देखिए दोस्तों, ये वाला चीज आप लोग याद रखिएगा, ठीक ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। मैं एक बार में बता दे रही हूँ, आप लोगों का बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा इस चीज से। डी अगर बराबर 0 रहता है, ठीक है, डी अगर बराबर 0 रहता है, ठीक है, डी अगर बराबर 0 रहता है तो इसका जो मूल होता है ये वास्तविक और समान होता है, ठीक है दोस्तों। डी अगर बराबर क्या रहता है, 0 रहता है, तो इसका मूल क्या होता है, वास्तविक और समान होता है। और एक बात साथ ही साथ कि डी का वैल्यू अगर जो है वो ग्रेटर देन है, ठीक है, डी का वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन, किससे ग्रेटर देन, तो 0 से अगर ग्रेटर देन है डी का वैल्यू, तब उसका आंसर आता है वास्तविक और असमान। ध्यान दीजिएगा, जब बराबर 0 रहेगा तो समान, यानी कि दोनों का आंसर सेम आता है, ठीक है। और जब डी बड़ा रहता है 0 से तो असमान, यानी दो को जो आंसर आता है आप लोग का लास्ट में जब डी निकलता है वो दोनों अलग अलग निकलता है। और साथ ही साथ दोस्तों ये भी ध्यान दीजिएगा कि अगर डी जो है ये छोटा है आपका 0 से, दैट मीन्स अगर माइनस में है तो ये काल्पनिक होता है, नहीं अवास्तविक, रियल होता ही नहीं इसका मूल, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आप लोगों से सिंपल डी का फॉर्मूला पूछ दिया है, तो डी का फॉर्मूला आप लोगों का हो जाता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर यही सवाल पूछ दिया जो अभी मैंने आप लोगों को बताया था, ये वाला कि डी अगर छोटा हो 0 से छोटा करने का मतलब माइनस में हो, तो क्या होगा, ये काल्पनिक। देखिए काल्पनिक लिख दिया यहाँ पे, हालांकि हम लोग चैप्टर पढ़े हैं तो वहां पर अवास्तविक होता है, बट यहाँ पे काल्पनिक लिख रहे हैं, तो इस चीज को भी गौर करिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कौन एपी है, तो एपी पहचानने का सिंपल सा तरीका होता है कि हर एक को उसके अगले वाले से घटा करके देखिए। 2 में 4, मतलब 2 से 4 कैसे आया होगा, 2 जोड़ने पर 4 से 8 कैसे आया है, 4 जोड़ने पर, तो पहला में 2 जोड़ने पर, दूसरा में 4 जोड़ने पर, अंतर सेम नहीं है, तो अंतर सेम केवल यहाँ पर मिलेगा, तो इसलिए ये आंसर हो गया। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, बोल रहा है कि इसमें क्या आपको निकालना है, ए निकालना है और डी निकालना है, ठीक है। तो ए तो यही वाला होता है, तो देखिए कितना चालाक है एग्जामिनर भी, ठीक है। सारे ऑप्शन में 3/2 3/2 3/2, तो सबसे पहले तो डी को हटा दीजिए, क्योंकि ए तो यही होता है ना, और यहाँ माइनस लगा दिया तो डी हट गया सबसे पहले। अब बोल रहा है कि डी निकालिए, तो डी कैसे निकलता है, तो डी निकलता है आप लोगों का क्या बोलते हैं, A2 में से हम लोग A2 में से A1 को माइनस कर लेते हैं ना, A2 में से A1 को माइनस कर लेते हैं, तो नीचे में 2 ही है, 3 में से 1 घटा दीजिए, नीचे में सबका 2 ही है ना, 3 में से 1 घटा दीजिए तो 2 आएगा, 2/2 यानी 1, यानी ये वाला आपका डी का आंसर है और इधर वाला आपका ए का आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी। 10 से 250 के बीच 4 के कितने गुणे, 10 से 250 के बीच 4 के गुणे, यानी 4 का टेबल, ठीक है। तो 10 के जस्ट बाद 12 ऐसी संख्या है जो 4 का टेबल में आता है, ठीक है। 2 संख्या आप लोगों को लिखने की जरूरत है, 12 फिर 16, ठीक है। और इसके 250 से जस्ट पहले आइए, 250 से
250 से जस्ट पहले कौन सा संख्या 4 से कटेगा, तो 248, 248, जी हाँ दोस्तों 248 कटेगा। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग फॉर्मूला बस बनाइए, कितने पद पूछे है ना, कितने गुणज है, दैट मीन्स कि नंबर पूछा है आप लोगों से। तो यहाँ पर से आप लोग को a मिल जाएगा, दोनों को माइनस कर दीजिएगा, d मिल जाएगा, और ये आखिरी पद हो गया यानी an मिल गया। तो यहाँ से आपको n आराम से मिल जाएगा 60। ठीक है दोस्तों, और ये देखिए ये सबसे इजी होता है। देखिए यहाँ पर ये जो लाइन दिया हुआ है ना, ये जो लाइन दिया हुआ है यही डिसाइड करता है। क्या लिखना है आप लोगों को, एडी, एडी बट्टा बीडी, यानी कुछ इस प्रकार से। दोस्तों मैं बस थोड़ा थोड़ा हिंट कर दे रही हूँ आप लोगों को कि अगर आप लोग का तैयारी नहीं है तो आप लोगों को काफी इससे हेल्प मिलने वाला है दोस्तों। और बदले में बस आप लोगों को यही चाहूंगी कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है, ताकि हमारा भी कुछ फायदा हो, हम लोग भी थोड़ा सा मोटिवेट हो और आप लोगों को इसी तरह से हेल्प करते रहें दोस्तों। ठीक है, तो इसको सिंपली जैसे फिगर दिया हुआ है वैसे लिख लेना है, ए डी बट्टा बी डी इक्वल टू, ठीक है, उसके बाद आप लोगों को लिखना है क्या, सिंपली ए ई लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, एक मिनट सॉरी, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो दोस्तों ए ई लिखा हुआ है, ठीक है, और बट्टा ई सी। ठीक है, बट्टा में क्या लिखना है आप लोगों को, EC लिखना है, और जो जो वैल्यू दिया हुआ उसको लिख करके आप लोग को क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, एक का वैल्यू निकल आएगा 2 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है, इसको आप लोग मैं कहूंगी रिमेम्बर कर लीजिए, इसको 4:1 होता है। ठीक है, हाँ 20 नंबर भी मैं अभी ड्यू रख रही हूँ, ठीक है, इसका आंसर भी मैं पिन करूंगी। ठीक है, 21 नंबर पे आते हैं, तो 21 नंबर पे देखिए मूल बिंदु से दूरी, दूरी से दूरी आप लोगों को मालूम होगा, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर डी हो जाता है। अगर कोई एक लाइन है उसको 20 से बराबर भागों में तोड़ा जाए तो जितना ये होगा उतना ही ये होगा। अगर ये मान लीजिए 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगा, यानी अगर कट करेंगे तो वैल्यू 1:1 का आएगा। ठीक है, इसको आप लोग सॉल्व करिएगा। ठीक है, वैल्यू 0 आता है, आप लोग को मान रख करके सॉल्व करना है। 24 नंबर का आपका बी हो जाता है। ठीक है, 25 नंबर का आपका 4/5 हो जाता है। ठीक है, 26 नंबर भी आपका, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 हो चुका है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पे कह रहा है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर के उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई, तो इसका आंसर आएगा आपका 30√3 मीटर। ठीक है, 27 नंबर को भी मैं पिन करूंगी। ठीक है, ये चूंकि क्वेश्चन ये जितना भी मैं पिन करने के लिए ना, ये 6 चैप्टर से रिलेटेड, मैं सोच रही हूँ इस पर कोई सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, इसलिए मैं डायरेक्ट इसका आंसर बताकर नहीं छोड़ना चाहती। अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा है, एक वृत्त के कितने स्पर्श समानांतर स्पर्श रेखा हो सकते हैं। तो जैसे देखिए एक ये वृत्त है, ठीक है, इसका स्पर्श रेखा मतलब इस वृत्त का किसी एक पॉइंट से टच होकर के एक लाइन खींचना। ठीक है, तो इसके चारों तरफ 4 लाइन खींचा जा सकता है, तो समानांतर बोल रहा है। समानांतर का मतलब क्या होता है, एक ये लाइन और एक ये लाइन, ये कहा जाता है ये कितना समानांतर हुआ, तो ये एक समानांतर होता है। ठीक है, ये एक समानांतर होता है। तो उस प्रकार यहाँ पर वाला और यहाँ पर वाला एक समानांतर हुआ, और ये वाला कुल मिलाकर कितना समानांतर हुआ, 2। तो 2 समानांतर रेखा खींची जा सकती है। ठीक है, उसके बाद है, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तथा Q की वृत्त से दूरी 25 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला फिगर आप लोगों को ड्रॉ होता है। ठीक है, और यहाँ पे एक सेंटर मान करके एक हम लोग केंद्र, एक बिंदु Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, एक स्पर्श रेखा हम लोग ये बनाते हैं। ठीक है, ये स्पर्श रेखा एक बनाइए आप लोग। ठीक है, और उसके बाद इसका जो है वो लंबाई लिया जाता है। ठीक है, और इस प्रकार से यहाँ पे पाइथागोरस लगता है, और पूरा इसको सॉल्व करिएगा तो आप लोगों का 7 सेंटीमीटर आंसर आएगा। ठीक है, बस क्लू दे दे रही हूँ कि किस टाइप से सॉल्व होगा। ठीक है, सॉल्व आप लोगों को पूरा तरीके से करना है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे त्रिज्या दिया हुआ है। ठीक है, त्रिज्या दिया हुआ है, और उसके बाद क्या कह रहा है कि वृत्त के एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका कोण 60 डिग्री है। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बट्टा 360 गुने पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, थीटा बट्टा 360, तो थीटा क्या है आप लोग का 60 है। ठीक है, थीटा मतलब डिग्री आपका 60 है, और बट्टा में होता है आप लोगों का 360। ठीक है, बट्टा में क्या होता है 360,
और गुने होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई का वैल्यू जब कुछ नहीं दिया हुआ है तो हम लोग अपने से एज्यूम करते हैं क्या, 22/7। ठीक है, अपने से एज्यूम हम लोग कर लेंगे 22/7 और गुने पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर ना, तो आर कितना है आप लोगों का 36 है, आर 6 है, तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर करने पे ये हो जाएगा आप लोग का 36 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिख दे रही हूँ 36 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये 1 और ये 1 को क्रॉस कर लेंगे हम लोग, ये 6 से ये 6 को टर्मिनेट करेंगे 6 बार में। ठीक है, फिर ये 6 से ये 36 टर्मिनेट हो जाएगा 6 बार में, तो बचा क्या। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 132 आएगा और नीचे में डिनोमिनेटर में 7 बच जाएगा। ठीक है, अब बोल रहा है त्रिज्या आर वाले वृत्त के उस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण p डिग्री। देखिए बहुत अच्छे से समझिएगा, बहुत एग्जामिनर घुमाने का कोशिश किया है। अब क्या बोल रहा है, डिग्री p है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या था, θ/360, तो डिग्री p है, तो इसको हम लोग θ/360 कर दिए। ठीक है, और गुने क्या होना चाहिए, पाई आर स्क्वायर, गुने क्या होना चाहिए, आप कहोगे पाई आर स्क्वायर। तो ठीक है, देखिए यहाँ पे पाई आर स्क्वायर। अब आप लोग जैसा ऑप्शन देख सकते हो, तो आप लोगों को कहीं पर भी पाई आर स्क्वायर, देखिए यहाँ पे पाई आर स्क्वायर ऑप्शन मिल रहा है, बट नीचे में 180 है, बच्चे इसी को टिक कर देंगे। जबकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये वाला चीज और मैंने जो यहाँ पर लिखा ना, ये दोनों चीज बिल्कुल सिमिलर है। आप कहोगे कैसे, तो देखिए ये 2 को अगर हम टर्मिनेट करेंगे 720 से, तो ये 360 बार में ही टर्मिनेट होगा। तो यहाँ पर जो है वो डायरेक्ट नहीं लिख करके इसका जो है क्या बोल सकते हैं, रूप चेंज कर दिया है। ठीक है, तो डी नंबर ही आपका आंसर हो जाएगा। तो इन सभी चीजों पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, अब बोल रहा है दो वृत्त की त्रिज्या, दो अलग अलग वृत्त है, एक का 8 त्रिज्या है, एक का 6 त्रिज्या है। अब बोल रहा है ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर हो। मतलब दो त्रिज्या को, मतलब दो वृत्त को मिलाकर के मतलब दो वृत्त, देखिए यहाँ पे दो वृत्त को मिलाकर के एक बड़ा सा वृत्त तैयार किया गया। तो ये बड़े वाले वृत्त का ठीक है, त्रिज्या ज्ञात करने बोल रहा है, इस बड़े वाले वृत्त का त्रिज्या। तो इस बड़े वाले वृत्त का त्रिज्या क्या होगा, इसका त्रिज्या प्लस इसका त्रिज्या, यानी लिखिएगा आप कि पहले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल और बराबर नए वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, और तीनों में सेम फॉर्मूला लगा करके आपको बनाना है और आंसर आपका 10 आएगा। ठीक है, अब बोल रहे हैं सबसे बड़े बांस की लंबाई बताइए। तो आप लोगों को देखिए ये क्या करना है, यहाँ पर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 3 चीज दिया हुआ है, यानी कि हम लोग के पास क्यूबॉइड शेप का। बोल रहे बांस, इसमें सबसे बड़ा बांस हटाना है। ठीक है, तो अगर हम बांस ऐसे रखते हैं, ठीक है, ये वाला एक हम लोग बांस रखे, और एक और देखिए यहाँ पर इसका कलर में चेंज कर ले रही हूँ पहले थोड़ा सा, ताकि आप लोग को सुविधा हो देखने में। ठीक है, एक ये बांस रखे और एक ऐसे करके बांस रखे। आप लोग बताइए कि ये ग्रीन वाला बांस बड़ा है कि ये रेड वाला। तो आप लोग कहोगे ग्रीन वाला बांस बड़ा है। तो सबसे बड़ा बांस तभी रखा जा सकता है जब उसको हम लोग ऐसे तिरछा रखे, यानी विकर्ण के तौर पे रखे। ठीक है, तो विकर्ण का फॉर्मूला हो जाता है आपका कि अंडर रूट, ठीक है, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस आप लोगों का हो जाता है एच स्क्वायर। ठीक है, एल स्क्वायर बी स्क्वायर और एच स्क्वायर। तो अगर आप इसको सॉल्व करते हैं, 12 का स्क्वायर 144 प्लस 9 का स्क्वायर 81 और 8 का स्क्वायर आप लोगों का हो जाता है 64। दोनों को, तीनों को जब ऐड करोगे तो आपका आएगा 289। कितना आएगा, 289। और 289 का अगर आप लोग स्क्वायर रूट करते हो, ठीक है, 289 का स्क्वायर रूट करते हो तो आपका आता है 17, जिसका करेक्ट आंसर हो जाता है 17। अब इसका देखिए 7 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले लंब वृत्तीय बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला लगा दीजिए, आपका आंसर आएगा 770। ठीक है, अब एक क्रमशः 6, 8 और 10 एक घनाभ है। ठीक है, धातु को 3 ठोस गोले में पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है। ओ, घनाभ नहीं है, सॉरी, ये 3 त्रिज्या दिया हुआ है, 3 अलग अलग गोले का त्रिज्या दिया हुआ है, वही है जैसा भी पहले क्वेश्चन था। अब यहाँ पर क्या किया गया, 3 अलग अलग शेप का गोला है, 3 अलग अलग शेप के गोले को क्या किया गया है, मिला दिया गया है और मिला करके एक बड़ा सा गोला बनाया गया है। तो आपको बताना है बड़े गोले का त्रिज्या क्या होगा। तो चारों में सेम फॉर्मूला डाल दीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, पूछ रहा है माध्य दिया हुआ है 60 और माध्य का, ये बहुत रिपीट होता है क्वेश्चन। ठीक है, तो
इसमें आप लोगों का हो जाता है शायद 3 माध्यक होता है, ठीक है, 3 माध्यक होता है, और आप लोगों का इसमें से माइनस होता है 2 माध्य, ठीक है, 2 माध्य, ठीक है। माध्य का सिंबल मैं बस बना दे रही हूँ, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। बहुलक बराबर क्या होता है, 3 माध्य माइनस 2 माध्य, सॉरी 3 माध्यक माइनस 2 माध्य, ठीक है। तो इस तरह से 3 माध्यक करेंगे तो 6 तिया सॉरी 5 तिया 15, 150 हो जाएगा, और 6 दूनी 120, तो 150 में से 120 जाएगा तो 30 बच जाएगा आपका, ठीक है। अब ये देखिए, ये अगर आपको फिगर गिरता हुआ दिखेगा, गिरता हुआ मतलब देखिए 10 का वैल्यू क्या था 60, 20 का वैल्यू क्या हो गया 50, ठीक है, 30 का वैल्यू क्या हो गया, आप लोग कहोगे यहाँ पर 40 या कुछ अप्रोक्स हो गया, तो घटता जा रहा है लगातार। तो इसको हम लोग बोलते हैं, सॉरी ये आंसर गलत है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं से अधिक प्रकार का त्वरण, ठीक है, से अधिक प्रकार का त्वरण, ठीक ना। अब देखिए 39 नंबर पे प्रायिकता का क्या घटना नहीं हो सकता। प्रायिकता में आप लोगों को हमेशा मालूम होगा कि टोटल वाला जो आता है, टोटल वाला वैल्यू नीचे लिखते हैं। जब टोटल वाला वैल्यू नीचे लिखते हैं तो कभी भी जो है वो क्या बोल सकते हैं हम लोग, माइनस में तो आ ही नहीं सकता प्रायिकता का आंसर, क्योंकि प्रायिकता में क्वेश्चन कैसा रहता है कि 4 कंचे 1 कंचे निकालेगा तो कुछ भी तो निकाला ही जाएगा ना, तो माइनस में कभी भी आंसर इसका नहीं आता। तो दोस्तों अब हम लोग बढ़ चुके हैं अपने आखिरी क्वेश्चन की तरफ, और देखिए यहाँ पर लिख रहा है 2 खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का मैच खेलते हैं, या ज्ञात कीजिए कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है, ठीक है, जीतने की प्रायिकता 0.62 है, तो रेशमा के जीतने की प्रायिकता क्या होगी। अच्छा, संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता इतना है, तो रेशमा द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता क्या होगी। तो आप लोग को कुछ नहीं करना है, रेशमा को जीतना का बोल रहा है यानी संगीता का हारने का बोल रहा है, तो आप लोगों को 1 में से माइनस कर देना है 0.62 को, 1 में से किसको माइनस कर देना है 0.62 को, ठीक है, और आपका आंसर निकल के आता है 0.38, सॉरी। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, ठीक है, एक्सप्लेनेशन समझ में आया हो, जहाँ पे समझ नहीं आया हो, कोई एरर दिख रहा हो तो आप लोग बता सकते हो, और अगर अच्छा लगता है तो कमेंट करके ये भी बता सकते हो कि हाँ बढ़िया था, ठीक है। और इसी प्रकार से मॉडल सेट 2 जल्द आने वाला है, तब तक आप लोग इसको पूरी तरह से अपने कॉपी में लिख करके रिवाइज करें, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्वेश्चन बनता है, उसके बाद आते हैं 25 से